इसराइल की तरफ से एक चीज़ है, अजीब तो नहीं कहूंगा, इनकी आदत है, इसराइली शैतान है ही ऐसा। वो कहते हैं जी कि गजा जाने वाली एक और कश्ती को इन्होंने रोक लिया है। ये हाँ जी, अमूमन हाँ क्या होता हाँ है, जो हाँ। भी वहाँ जो है ग्लोबल इमदादी स्मॉल कश्तियां नहीं, ये घोटाले इमदादी के तहत, कश्तियां फ्लडीला। हाँ जी, जो इमदादी कश्तियां जाती हैं ना, उन कश्तियों में से 61 कश्तियां अब तक इन्होंने रोक ली हाँ हैं। जी ये बिल्कुल। इसराइल नया कोई प्रेशर टैक्टिक्स अपना रहा है। ये बेसिकली फ्लाटीला है ना, वो ये बेसिकली आपको याद होगा कि इससे पहले भी जब भी मसला होता था तो मुख्तलिफ ये बुनियादी तौर पे तो तुर्किया से चलती हैं कश्तियां। और ठीक ये है। पूरी दुनिया की इमदाद जो है वहां पे इकट्ठी होती है, वहां से फिर कश्तियों की सूरत में ये निकलते हैं, इकट्ठे निकलते हैं। और ये जो बैन अवी वाटर्स में आते हैं, आलमी पानी में आते हैं, तो वहां पे ये बाकायदा सिग्नल देते हैं, बताते हैं कि जी हम जा रहे हैं और हम गजा के लोगों तक इमदादी सामान पहुंचाना चाहते हैं। और ये मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जिनकी कश्तियां जाती हैं। तो लेकिन अब बदकिस्मती ये है कि इसराइल इनको रोक के बैठा हुआ है, और पहले भी ये रोक लेता था। अगर आपको याद हो तो एक वक्त में ये तलत हुसैन साहब भी गए थे, और ये हाँ जी। बेसिकली तुर्किया के कुछ ग्रुप थे उनके साथ गए थे, पाकिस्तान के अंदर से इमदाद इकट्ठी की थी इन्होंने। और उसके बाद ये चले गए और फिर रास्ते में इनके ऊपर अटैक हो गया और फिर इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ्तार कर लिया जाता है इसराइल की तरफ से, और फिर उसके बाद जो आर्मी प्रेशर आता है तो फिर इन सबको छोड़ देते हैं। लेकिन ये इमदाद वहां पे नहीं पहुंचने दे रहे, और उस वजह से वहां पे एक इंसानी अलमिया है, बहुत ही खौफनाक किस्म का इंसानी अलमिया। आप गजा के बारे में सोच भी नहीं सकते कि वहां पे क्या हो रहा है। अब क्योंकि जंग शुरू हो गई थी तो उसकी वजह से गजा तो जो था वो से पर्दा चला गया। लेकिन अगर आप वहां पे जाकर देखेंगे या वहां की खबरें पढ़ना शुरू करेंगे तो आप हैरान ही रह जाएंगे कि वहां लोग किस कदर अजियत के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। खुले आसमान के नीचे पड़े हुए हैं। पहले पूरी सर्दियां उन्होंने वहां पे गुजारी, और ठंड होती है सर्दियों के अंदर। अब गर्मियों के अंदर वो खुले आसमान के तले जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे ना उनके पास कपड़े हैं, ना खाने के लिए कुछ है, ना उनके लिए इलाज का बंदोबस्त है। जख्मी जो है उनके जख्मों के अंदर कीड़े पड़ गए हुए हैं। आप फर्क अंदाजा नहीं कर सकते कि जो सूरत है वहां पे। और दवाइयां जो ज़ाहिर है अवेलेबल नहीं है। अब दूसरी साइड पे मिस्र है, या तो मिस्र के बॉर्डर खुले और वहां से इमदाद आ जाए। अब मिस्र भी बड़ी बेहिसी का मुजाहरा कर रहा है, वो भी सब लोगों को वहां नहीं जाने दे रहा। और वहां जो कैंप्स लगे हुए हैं उनके अंदर भी कुछ फैसिलिटीज नहीं है। तो मिस्र जो है ना, उसके ऊपर भी लोग अब बहुत एतराज कर रहे हैं कि उनको भी एहसास होना चाहिए। और ये जो गजा के लोग हैं ना, ये मिस्री हैं, आप ये समझे कि ये वही ब्लड है। तो लेकिन देख लें सूरत वहां पे ये है। अब आलमी जमीर जो है वो सोया हुआ है। कम से कम मुसलमान मुल्कों को, 58 इस्लामी मुल्कों को या OIC को इसके ऊपर तो स्टैंड लेना चाहिए कि जी गजा के अंदर बिल्कुल। अमदादी काफिले जो हमारे हर सूरत जाएंगे, कश्तियां हर सूरत जाएंगी, और उनको रोका नहीं जाएगा। तो बैन अवी जमीर जो है ना, उसको झंझोड़ के ये काम करना चाहिए। और ज्यादा बेहतर ये है कि अमेरिकन खुद कर ले, बेशक वो अपनी निगरानी में इमदादी सामान वहां पे पहुंचाए, या यूरोपियन यूनियन या G7 जो है वो जिम्मेदारी उठा ले कि हम सब मिलकर वहां पे इमदादी सामान पहुंचा रहे हैं। और पूरी दुनिया से वहां पे, बेशक इस्लामी दुनिया के लोग जो है वो अपनी इमदाद वहां पे पहुंचाएं, लेकिन निगरानी कोई और कर ले, बेशक नेटो कर ले। लेकिन ये होना चाहिए, वहां पे लोगों के पास खुराक होनी चाहिए, लोगों के पास टेंट होनी चाहिए, लोगों के पास अद्वियात होनी चाहिए, लोगों के पास डॉक्टर और नर्सें होनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेइंतहा जुल्म है ये वहां पे। चौधरी साहब, एक दफा आपसे बात हो रही थी तो आपने एक चीज बताई थी कि वहां इतना जुल्म है कि जो माएं हैं वो अपने बच्चों के जो बॉडी पार्ट्स हैं, हाथ पांव वगैरह, इसके उनके ऊपर ऊपर उनके नाम लिख के सोती हैं कि खुदा ना खास्ता रात को हमला हो तो उनकी बॉडी पार्ट्स इकट्ठे करूं तो मुझे पता हो ये मेरे बच्चे के। ये मेरे बच्चे हैं। इस कदर वहां पे हालात खराब है। तो माए जो एक अपने और चौधरी बच्चों के साहब, जिस्म के ऊपर उनके नाम लिख के सोती हैं कि कहीं अगर खुदा ना खास्ता रात के वक्त अटैक हो जाता है और ये पूरी बॉडी इसकी बिखर जाती है तो मैं कम से कम इकट्ठी कर सकूं उसको। इकट्ठी कर सकते। ये से बड़ी तकलीफ की बात क्या होगी। चौधरी साहब, एक और खबर इस तरह से आई थी कि वहां पे खुराक के लिए इसराइलियों ने अपने हाथ में ली हुई थी चीजें जो है, और वहां पे मुख्तलिफ कैंप्स बने हुए थे, और वहां बुलाया जाता था लोगों को कि आप आके खुराक ले लें। वहां पे कोई एक आध बंदा मतलब टारगेट किया होता था, या वैसे ही बुलाते थे, उसमें से जो भी आ गया। तो जो इनके कैंप्स थे गजा में मुख्तलिफ जगहों पे बने हुए, जो लोग वहां पे खुराक या अद्वियात या कोई भी मदद लेने के लिए जाते थे तो उन्हें स्नाइपर के जरिए निशाना बनाया जाता था वहां पे। तो अटैक भी हो जाता वहां, था, अटैक भी हो हाँ जी, ऐसे जैसे कोई टारगेट प्रैक्टिस की जा रही होती है इंसानों पे, इस हद तक जुल्म हुआ है उधर।